मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट मी शो यू। फ्रेम में से कैमरा निकालता हूँ। ठीक है, अभी टेम्पररी मैं माउस से हटा देता हूँ। मैंने अभी दूर कर दिए हैं दोनों, कीबोर्ड और माउस। एक बार जो ड्राइंग बोर्ड और इसका ठीक है, तो ये जो है क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हमें यूज करना है और कैसे हमें ड्राइंग शीट को माउंट करना है और जो इंस्ट्रूमेंट है उनको कैसे यूज करना है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा प्रोसीजर जानेंगे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स तो हैं हमारे पास, हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उसका यूज हमें पता है, और कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे मिनी ड्राफ्टर हो गया। हमने इसका डिस्क्रिप्शन तो देख लिया था कि क्या होता है, कैसे होता है, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में हम इसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने मिनी ड्राफ्टर पहले कैमरा में फिक्स कर दूं, उसके बाद में ड्राफ्टर बताता हूँ। हाँ, तो ये ड्राइंग बोर्ड मैंने जो है वो टेबल पर फिक्स किया है, रखा हुआ है, और साथ में मॉनिटर भी है ताकि आप लोगों को देख सकूं और आप लोग ड्राइंग बोर्ड को देख सकें। तो ये है मेरा ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, इस ड्राइंग बोर्ड पर मैंने एक व्हाइट शीट जो है लगा के रखी है, और ये जो व्हाइट शीट है, ये व्हाइट शीट मतलब कैसे माउंट करना है तो मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। बट दिस इज द साइज ऑफ माय ड्राइंग बोर्ड। नाउ आई एम फिक्सिंग द कैमरा। मैं कैमरे को फिक्स कर लेता हूँ, फिर आपको इसको माउंट करना बता देता हूँ। सर आपका शीट साइज क्या है? एक मिनट बताओ, इंपेरिकल साइज की शीट है ये। क्या डायमेंशन होते हैं वो भी हम देखेंगे इसके। इंपेरिकल साइज अब जो शीट है उसके डायमेंशंस क्या होते हैं हम उसको मेजर भी कर लेंगे अभी। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो मैं अभी शीट को अनमाउंट कर रहा हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि शीट कैसे माउंट करेंगे हम। ये हमारा ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। इस ड्राइंग बोर्ड पर हमें शीट लगाना है। तो ये है शीट हमारी, ये यूज शीट है जिसपे कुछ ड्राइंग बनी हुई है। तो इस तरह से हम ड्राइंग बनाते हैं शीट पर। ठीक है, ये मैंने निकाल दी। तो ये रहा मेरा ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, दिस इज माय ड्राइंग बोर्ड। इंपेरिकल साइज से शीट इस पर आ सकती है। मैक्सिमम साइज जो शीट का इंपेरिकल साइज है, और इसके ऊपर हम इंपेरिकल साइज और हमारी A3 की जो साइज शीट का है वो उसको फिक्स करेंगे। तो इस ड्राइंग बोर्ड में दिस इज टॉप मोस्ट कॉर्नर लेफ्ट, और ये इधर की तरफ जो है दिस इज टॉप मोस्ट कॉर्नर राइट का। ठीक है, ऐसे ही टॉप मोस्ट कॉर्नर ये बॉटम कॉर्नर है, लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर, और राइट साइड में यदि आप देखें तो ये राइट साइड में हमारा ये कॉर्नर है। ठीक है, तो ये बॉटम, राइट बॉटम, और ये राइट का टॉप। सिमिलरली इधर से देखो तो ये रहा हमारा लेफ्ट का टॉप कॉर्नर, और ये लेफ्ट का बॉटम कॉर्नर। ठीक है, तो ड्राफ्टर हमें किस तरफ माउंट करना है, ठीक है, और शीट किस तरफ माउंट करना है। तो इस पे शीट माउंट करने के पहले हमें क्या चाहिए कि हमारा ड्राइंग बोर्ड जो है, कोई भी ड्राइंग बोर्ड यहाँ हम माउंट करते हैं तो सबसे पहले उसको क्लीन कर लो, और उसके बाद में जो है उसके ऊपर आप एक शीट लगाइए। ये मेरी यूज्ड शीट है, ये वो शीट नहीं है जिसपे मैं वर्क करूंगा। ये मैंने ड्राइंग बोर्ड के ऊपर पहले से लगा के रखी थी ताकि ड्राइंग बोर्ड गंदा ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं नॉर्मली कि कोई भी कलर्ड शीट, एनी कलर्ड शीट, पिंक हो, ब्लैक हो, व्हाइट हो, ग्रीन हो,
ऑरेंज हो, किसी भी कलर की एक ड्राइंग शीट लेते हैं और पहले उसको हम इस ड्राइंग बोर्ड पर रखते हैं। ठीक है, इस ड्राइंग बोर्ड पर पहले उस शीट को हम रखते हैं। उसके बाद में जो शीट हमें लगाना है उस शीट को हम माउंट करते हैं। तो जैसे ये दूसरी शीट मुझे माउंट करना है, ये रही मेरी फ्रेश जो है वो शीट, इस शीट को मुझे इसके ऊपर लगाना है। तो शीट अरेंज करने के लिए आपको क्या करना है कि शीट को जब भी आप लगाएं, एक मिनट फ्रेंड थोड़ा सा और मेरा पीछे कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए कॉटन। ये लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है, और इधर की तरफ आप देखेंगे तो राइट कॉर्नर दिखेगा, दिस इज माय राइट कॉर्नर। तो शीट हमें जो लगानी है ना, शीट हम का अलाइनमेंट, मतलब ये वाली जो साइड है जो कि राइट साइड है शीट की, और ये वाली जो साइड है बॉटम साइड है शीट की, इसको हम अलाइन करते हैं ड्राइंग बोर्ड की राइट एज और बॉटम एज के साथ में। ठीक है, इस शीट को इस तरह से हम माउंट करते हैं यहाँ पर। तो ये हमने लिया और इस तरह से जो है इसको देखते हुए कि उस एज से बराबर डिस्टेंस पे माउंट हो शीट, और बॉटम भी जितना हम यहाँ से कॉर्नर से जो एज है इस एज से थोड़ा सा मार्जिन लेके शीट को अलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, बट मेरा यहाँ का जो डिस्टेंस है ये, और यहाँ जो डिस्टेंस है, और यहाँ जो लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस है इस तरफ, ये इस तरफ, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से इस बोर्ड के मार्जिन से शीट के मार्जिन, ये सब पूरा यूनिफॉर्म है यहाँ से लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें रखना है। तो ये बॉटम एज की, सिमिलरली इसकी जो है राइट साइड एज, ये राइट साइड की एज, ये हमने ये बोर्ड के साथ में एज से कुछ डिस्टेंस पे कर लिया। पूरी मतलब एज से जो है पैरेलल, शीट की एज और बोर्ड की एज पैरेलल होना चाहिए। ये बॉटम एज पैरेलल और राइट साइड की एज पैरेलल टू बोर्ड की एज के पैरेलल है। ठीक है, इसके बाद इसको ऐसा रखने के बाद, ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें लेना है ये क्लिप है, ठीक है, ये आयरन के क्लिप है, मतलब स्टील के क्लिप है, और ऐसे ही प्लास्टिक के क्लिप भी आते हैं। तो ये प्लास्टिक का क्लिप है। प्लास्टिक के क्लिप और इन दोनों में देखें आप, तो प्लास्टिक के जो क्लिप है वो थिक है और ये जो है वो ये थिन है, ये वर्क हो जाता है हमारे। तो हम यूज कर सकते हैं जो भी बेटर, ये जो स्टील के क्लिप्स हैं ये रहते हैं एज कंपेयर टू द प्लास्टिक, क्योंकि इसका जो ओपनिंग है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी ओपनिंग को, इसके ओपनिंग एक बार जो है वो इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कितना ओपन करना और कितना टाइट करना है। ठीक है, इस क्लिप को यदि हम यहाँ से प्रेस करें तो ये टाइट हो जाएगा, और इसको ये लूज करें तो ये लूज हो जाएगा। तो वी कैन एडजस्ट दिस टाइटनेस यहाँ से, इस तरह से हम जो है वो वी कैन एडजस्ट दिस। ठीक है, ये हमारे हाथ में रहता है। ये तो 4 क्लिप है यूज करना होते हैं यदि शीट हमारी बड़ी है, जैसे अभी पूरे बोर्ड पर आ रही है शीट, देखो ये इस तरह से देखेंगे यदि हम, ये रही हमारी शीट का टॉप एज, बोर्ड की टॉप एज ये। ठीक है, तो हम यहाँ पे वी कैन प्लेस 4 क्लिप्स, हम 4 क्लिप्स यहाँ पर लगा सकते हैं। तो क्लिप्स को लगाने के पहले, ये जो क्लिप्स हम लगाएंगे इसको यहाँ अंदर से क्लीन करना होता है, यहाँ से ये वाली एज। तो इसको किसी भी सॉफ्ट क्लॉथ, जो हमने बात की थी कि हमें सॉफ्ट क्लॉथ भी यूज करना है, तो उस क्लॉथ का पर्पस क्या है, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्लीन कर सकें। नहीं तो अदरवाइज हम यदि इंस्ट्रूमेंट जो है विदाउट क्लीनिंग लगा दें तो क्या होगा, यदि हम विदाउट क्लिप लगा देते हैं, विदाउट क्लीन ऐसे करके हमने इसको लगा दिया ये यहाँ पे कॉर्नर पे,
इस तरह से। एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया इशू, उसको करेक्ट कर लेता हूँ। ये लिया और मैंने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है। अगर इसको मैंने क्लीन नहीं किया अंदर से, तो इस क्लिप का ये जो शेप है, इस पे अंदर जो भी डस्ट है या शीट गंदी हो जाएगी। वो शीट पर यहाँ पर इंप्रेशन आ जाएगा। इसलिए जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पर यूज करें उसको क्लीन करना जरूरी है। तो ये हमने एक क्लिप यहाँ पर माउंट की, दूसरी क्लिप हम इस साइड में लगा लेते हैं। ये इस साइड में हम ये दूसरा वाला क्लिप लगा लेते हैं कॉर्नर पे, ठीक है। दूसरा वाला क्लिप हमने माउंट कर दिया यहाँ पे। तो दो क्लिप हो गए। अब बाकी दो क्लिप जो है वो टॉप राइट और टॉप लेफ्ट वाला जो कॉर्नर है हमारा, हम वहां पे माउंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाला लगा देता हूँ। इसका रीजन भी बताऊंगा कि जैसे मेरे पास एक प्लास्टिक का है, तो इसको मैं यहाँ इस साइड में लगा रहा हूँ क्योंकि उस साइड में ड्राफ्टर माउंट होगा लेफ्ट, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हम क्या करेंगे, ड्राफ्टर को माउंट करेंगे। और इसको मैं अभी कॉर्नर पे लगा देता हूँ। तो जब ड्राफ्टर माउंट करेंगे और यदि ड्राफ्टर में ये कहीं पे ड्राफ्टर के साथ में इंटरफेयर करेगा तो फिर इसको हटा देंगे। तो ये हमने लगा दी, चारों क्लिप लग गए। तो हमारी जो शीट है वो शीट माउंट हो गई, ठीक है। ये हमारी शीट पे देखो, टॉप ये लेफ्ट में, ये राइट में, और बॉटम की तरफ देखें तो ये राइट बॉटम राइट, और ये बॉटम लेफ्ट में। तो ये शीट हमारी माउंट हो गई, ठीक है। ये शीट माउंटिंग कर लें। शीट माउंटिंग के लिए ये जो है जरूरी है कि हम नीचे किसी भी कलर की शीट को माउंट कर लें, ताकि हमारी जो शीट जिस पे हमें वर्क करना हो वो क्लीन रहे। क्योंकि समटाइम्स हमें शीट के बैक साइड में भी वर्क करना होता है। तो जब हम शीट के बैक साइड में वर्क करेंगे, तो यदि बोर्ड पर कोई डस्ट है तो वो शीट के बैक साइड में जो वो स्टिक कर जाएगी शीट के ऊपर। और जब हम शीट को टर्न करेंगे तो इस साइड क्लीन है, तो ये साइड हो सकता है गंदी हो जाए, पीछे वाली गंदी साइड सामने आ जाए, ठीक है, डस्ट लगी हुई, तो वो ब्लैकिश शीट हो जाती है। सो दैट विल नॉट प्रीफर, ठीक है, वो ड्राइंग के लिए हम प्रीफर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया शीट माउंटिंग। दिस इज क्लियर? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस शीट माउंटिंग? नो सर। नो सर। ठीक है, चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। शीट को माउंट किया। अब शीट को माउंट करने के बाद में इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं, और उसके बाद में फिर हम उसकी वर्किंग देखेंगे इंस्ट्रूमेंट्स की। तो ये इंस्ट्रूमेंट जिसको हमने कहा ड्राफ्टर, मिनी ड्राफ्टर है, और ये गुड क्वालिटी का ड्राफ्टर होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि ड्राइंग में एक्यूरेसी नहीं आएगी, ठीक है, ड्राइंग में एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी। तो ये ड्राफ्टर देखिए, इस ड्राफ्टर में देयर आर टू एंड्स। ये वाला जो एंड है जिसमें ये मेंबर है, फिक्सिंग मेंबर इसको बोलते हैं, दिस इज फिक्सिंग मेंबर। और ये जो है वो स्क्रू है, स्क्रू का इस तरह से रहता है, ये स्क्रू का हेड है। और इसके बॉटम में यहां पर देखें तो ये वाशर है, सपोर्टिंग सरफेस है जो कि शीट पे सपोर्ट करने के लिए। स्क्रू का डायामीटर कम होता है, और तो उसमें हमें सरफेस थोड़ी बड़ी चाहिए होती है जिससे माउंट कर, जैसे वाशर हमारा जो नट बोल्ट में हम यूज करते हैं वाशर, तो ये वो है, ठीक है। ये इस तरह से फिक्सिंग एंड इस तरह से बना हुआ रहता है। और इसमें जो है वी हैव दिस टू लिंक्स, ये दो लिंक यहाँ पे अरेंज किए हुए रहते हैं, हिंज किए हुए रहते हैं, जो कि ये मूव कर सकते हैं इसके साथ में, इस तरह से। ये दोनों लिंक
ये जो दोनों लिंक है यहाँ पर, ये दूसरे एंड पर इस प्लेट पर कनेक्ट होते हैं, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग प्लेट। ठीक है, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग प्लेट। ये यहां पर कनेक्टेड है इस तरह से। ठीक है, फिर इस कनेक्टिंग प्लेट के नीचे की तरफ, यहाँ पे साइड में नीचे देखें आप, तो इसके इस साइड में ये दो लिंक जो फिक्सिंग हेड है वहां से आ रहे हैं, और उसके बाद में इसके पीछे की तरफ दो लिंक 90 डिग्री पे, ये दूसरे लिंक हैं, ये वाले हमारे जो फिक्सिंग एंड वाले हैं, ये दो लिंक दूसरे यहाँ पर ज्वाइन है। ये कनेक्ट होके आगे की तरफ इनका दूसरा एंड देखें, तो इनका दूसरा एंड यहां पर कनेक्टेड है, ये वाले इस मेंबर पे, जहां पर ये डिटेचेबल स्केल माउंट किया हुआ है। ये स्केल, इस स्केल का कंस्ट्रक्शन किस तरह से, ये दो स्केल है, एक हॉरिजॉन्टल स्केल और एक वर्टिकल स्केल, और साथ में यहां पर ये ग्रेजुएशन से डिग्री के, सो वी कैन ड्रॉ एंगुलर लाइंस आल्सो, यहां से हम एंगुलर लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज द जीरो ऑफ स्केल, ये जीरो है इसका। इस तरफ जाते थे 10 डिग्री, ये 20, 30, 40, इस तरह से 120 डिग्री, और इसके इस तरफ भी है 10, 20, 30, 40, 120, इस तरह से ये स्केल बना। तो इससे हम हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और इंक्लाइंड लाइंस वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये रहा दूसरा हिस्सा, ये नट है, ठीक है, हेड के साथ में, इसके अंदर नट है, हेड के साथ में हेड है। ये हमारा मेंबर है जिसपे ये दूसरे कनेक्टिंग प्लेट से ये जो मेंबर आए हैं, कनेक्टिंग मेंबर, ये यहाँ आके ज्वाइन हुए। हम इस स्केल को इसमें फिक्स करते हैं, ये फिक्स किया हमने, और इस स्केल पर यहाँ पर ये एक मार्क बना हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है किस तरह से। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारे स्केल का जीरो है उसके साथ में मैच करते हैं इसको, ये ठीक है, और फिर इसको हम टाइट कर देते हैं। ये इनको मैं टाइट किए, ये स्केल टाइट हो गया, ठीक है। तो ये ड्राफ्टर का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब इसको फिक्स करना है, ठीक है, ये रहा हमारा ड्राफ्टर, ये। अब इसको हम फिक्स करते हैं, चलो। तो इसको हमने रखा है यहाँ पर, और मैं कैमरे की पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ। चेंज, ये तो मेरा कैमरा होल्डिंग का सेटअप है। सो सेटअप के यूज से हम कैमरे को माउंट करते हैं इसमें। लेट मी होल्ड दिस कैमरा, यस, ठीक है। सो कॉर्नर बोर्ड का टॉप राइट, ठीक है। अब इसको माउंट करने के लिए, इसको जो माउंट करना है, तो ये देखो, ये वाली जो सरफेस है इसकी, कौन सी, इस सरफेस का इनर पार्ट, इस सरफेस का इनर पार्ट, ये वाला सरफेस का इनर ड्राइंग बोर्ड की ये वाली जो सरफेस है, ये इसके साथ में स्टिक होना चाहिए, इन दोनों के बीच में गैप नहीं चाहिए, तभी ड्राफ्टर जो है अच्छे से फिक्स होगा यहाँ पे। अदरवाइज ये एंड मूव कर सकता है, ये एंड नहीं मूव करना है, दिस हैज टू बी फिक्स्ड, ये फिक्स ही होना चाहिए, ये नहीं, क्योंकि अगर ये एंड मूव कर गया तो हमारे स्केल से ना हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल बनेगी, ना वर्टिकल लाइन वर्टिकल बनेगी। तो इसकी फिक्सिंग जरूर, इसकी फिक्सिंग के लिए ये वाली सरफेस ड्राइंग बोर्ड की इस सरफेस के साथ में कांटेक्ट में रहना चाहिए। तो हम इसको ले जाते हैं और यहां पर इस तरह से, इसको हमने स्टिक किया, और अब इसको टाइट करने से पहले जो मैंने बोर्ड इसको अनमाउंट किया था, तो ये जो था
ये हमने इस तरह से पेपर को फोल्ड किया था नॉर्मली, अदरवाइज यू कैन यूज कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड का पीस आप यूज कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। और तो नॉर्मल पेपर था ये, ठीक है। तो हमने ये नॉर्मल पेपर को फोल्ड किया और उसको माउंट किया था उसके ऊपर। कार्डबोर्ड फॉर ड्राफ्टर माउंटिंग के लिए यूज करते हैं। तो इसको हमने इस तरह से फोल्ड किया, ये किया और इस तरह से फोल्ड कर, ये देखो ये इंप्रेशन दिख रहा है आपको, यस ये वाशर का है। और अगर ये नहीं लगाते तो ये इंप्रेशन किस पर होता, शीट पर होता, शीट पर ठीक है। तो इस तरह के इंप्रेशन शीट से प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये देखो इस पर डस्ट भी है, तो इसीलिए हमने क्या बोला कि जो भी इंस्ट्रूमेंट हम माउंट करना है वो क्लीन करके माउंट करना है। तो ये मैंने क्लीन नहीं किया था ताकि आप लोगों को बता सकूं कि अगर इंस्ट्रूमेंट हमारा क्लीन नहीं होगा तो इस तरह से ये डस्ट या रस्ट जो वो शीट पर आ जाएगी, उसका इंप्रेशन शीट पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कार्डबोर्ड यूज करके हमें यहां रखना है और इसको इस तरह से रख देना है, ठीक है। ध्यान रखना है कि ये एज ड्राफ्टर की ये वाली जो सरफेस है ये ड्राइंग बोर्ड की सरफेस के साथ में स्टिक ही रहे, गैप ना बने, और उसके बाद में आप इसको टाइट करिए। ये अंदर है, अब आप इसको टाइट कर लीजिए। जैसे आप इसको टाइट करेंगे, ये जो कनेक्टिंग एंड है, ये जब आप इस नट को टाइट करते हैं माउंट करने के लिए, तो ये जो कनेक्टिंग एंड है, ये देखो इसका डिस्टेंस शीट से बढ़ रहा है, मतलब ये हवा में आ जाता है, ये ऊपर की तरफ आता है, ये शीट पर नहीं टिका रहता, शीट से ऊपर की तरफ आ जाता है। तो इसको अच्छे से टाइट करना है आपको, ये जो है इसको अच्छे से टाइट करना है आपको ताकि ये हिले नहीं, ये फिक्स एंड हो, ये हिलना नहीं चाहिए। हमारे ड्राफ्टर के मूवमेंट, जब हम स्केल का मूवमेंट करेंगे तो ये हिलना नहीं चाहिए, दिस इज द कंडीशन। तो इसको हमने अच्छे से टाइट कर दिया है, ये ठीक है। जैसे आप इसको टाइट करोगे, ये वाला एंड, ये वाला एंड ये ड्राइंग बोर्ड से ऊपर की तरफ आएगा और ये ड्राइंग बोर्ड के ऊपर रहना चाहिए, दिस इज द कंडीशन, कि ये वाला हिस्सा ड्राइंग बोर्ड से ऐसा टिका ना हो, ये हवा में हो, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड से टिका कौन सा हिस्सा रहेगा, ये रहेगा, यस सर। ठीक है। ये वाला स्केल हमारा ये ड्राइंग बोर्ड पर रहेगा। ये इसका रीजन क्या है कि अगर ये ड्राइंग बोर्ड पर रहा तो ये हमारी शीट की एज है, ठीक है। जैसे ही हम ड्राफ्टर को मूव करेंगे यहां से ऐसा इस तरह से, है ना, यूज करने के लिए हम इसको मूव करेंगे, ये अभी इस फ्रेम के कारण रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, इसको फ्रेम को और शिफ्ट कर देता हूं। तो ये देखो ये हम नहीं किया कि ड्राफ्टर से हम इसको ड्राफ्टर को इस शीट के ऊपर मूव कर रहे हैं, और ये देखो ये हमारा कनेक्टिंग पार्ट है, ये शीट के ऊपर। यदि ये नीचे रहता, चलो ये इससे टिका हुआ रहता, तो ये देखो यहां से ये साथ में शीट को ही लेके आता, लाया शीट को, ठीक है। ये निशान पड़ा, यस सर। तो शीट यहाँ से क्या होती है, ये जाती है, कट जाती है, और ये देखो शीट निकल रही है माउंट। तो इसको क्या है, शीट के ऊपर रहना चाहिए, शीट के ऊपर टच नहीं होना चाहिए, उससे कुछ mm की डिस्टेंस पर हो, ठीक है। तो ये ड्राफ्टर को हमने माउंट कर लिया है। अब ड्राफ्टर को माउंट करने के बाद में ये इस तरह से ड्राफ्टर का जो है हम मूवमेंट करेंगे, ये ऊपर की तरफ लाइन बनानी हो तो ये रहा इसका वर्किंग एरिया, यहां से लेके यहां से, है ना, आपने इधर की तरफ आए तो ये वर्किंग एरिया, ये यहां तक वर्क कर सकते हो। बॉटम के अंदर ये शीट पे गए, बॉटम साइड में यदि हम देखें तो बॉटम साइड में ये हमारा ड्राफ्टर हमने लेफ्ट कॉर्नर पे अटैच किया है, ये देखो ये स्ट्रेट हो गया,
ठीक है ना, ये इसकी लेंथ हो गई ड्राफ्टर की, कि यहाँ शीट के एंड तक ये हमें यूज आ रहा है, ये यहाँ तक। ठीक है, इधर की तरफ जाएं तो ये हमने टर्न किया इसको और इसको इस तरह से लेके आए, ये लेफ्ट वाले बॉटम साइड तक। टॉप में जाएं, टॉप तक, तो यहां से अब इस हाइट से, इस जगह से हम देखें तो हम स्केल को ऐसा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें लाइन यहां बनेगी, यहां बनेगी, इस साइड में कोई लाइन ड्रॉ करना है तो नहीं बनेगी। ठीक है, तो उस ऐसे केस में हमें क्या करना होगा कि स्केल को जो है वो टर्न करना होगा। तब हम स्केल को क्या करेंगे कि स्केल को टर्न कर लेंगे। इसको हमने लूज किया और इस तरह से जो है हम ये यूज कर सकते हैं। तो ये कॉर्नर पे भी हम जो है वो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप इसको ऊपर की तरफ भी चले जाओ, ये यहां तक। ठीक है, यू कैन, यहां भी लाइन बन सकती है। यू कैन रोटेट दिस स्केल, आपको जहां जिस एरिया में यूज करना है आप उस हिसाब से उसको स्केल को रोटेट करें और यूज करें इस तरह से। ठीक है, तो ये इसका मूवमेंट पूरा होगा। और इसके आसपास ये देख लो कि ड्राफ्टर जितना मूव करता है उतने डिस्टेंस तक हमें कोई दूसरी टेबल या कोई दूसरी चेयर उसके आसपास नहीं होना चाहिए। ये लेफ्ट मूवमेंट है, ये इसका यहां तक, दिस इज द मैक्सिमम मूवमेंट। ये ड्राइंग बोर्ड से इतना डिस्टेंस, दिस इज मोर देन 1 फीट, ये 1 फीट से ज्यादा का डिस्टेंस है, दैट इज 1 फीट। 30 सेंटीमीटर की जो हमारी स्केल होती है उतना डिस्टेंस इस तरफ और उतना ही डिस्टेंस राइट में भी छुटा हुआ होना चाहिए। और बॉटम में तो ये शीट पे यूज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ठीक, ड्राफ्टर के माउंटिंग में कोई प्रॉब्लम? अब यूज मैं बताऊंगा आपको यूज कैसे हम उसको करेंगे, बट ड्राफ्टर की माउंटिंग में तो कोई इशू नहीं है ना अभी? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, नो सर। ये हो गया ड्राफ्टर की माउंटिंग। ड्राफ्टर का यूज हम देखेंगे कि उसको हमें कैसे माउंट करना है। ये सर ये सब हम प्रैक्टिकल कब करने आ पाएंगे? ये प्रैक्टिकल क्लास ही तो चल रही, ये नहीं सर, कैंपस में। कैंपस में जैसे ही गाइडलाइन आ जाती है कि आप लोगों को बुला सकते हैं तो बुला लेंगे। कैमरा उसकी जगह पे वापस माउंट कर देता हूँ। स्कूल खुल रहा है तो कॉलेज क्यों नहीं खुल रहा? स्कूल खुल रहा है तो कॉलेज क्यों नहीं खुल रहा है? कॉलेज अभी हायर अथॉरिटी की परमिशन मिल जाएगी तो ओपन हो जाएगा। यूनिवर्सिटी है ना। यस सर। तो ठीक है, आप चिंता मत करो, बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो ये रहा हमारा ड्राफ्टर। अभी हम इसको यहाँ रख देते हैं और दूसरे इंस्ट्रूमेंट कुछ और देख लेते हैं। इसके साथ में हमें यूज करना है ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट ये हो गई और स्केच बुक। तो स्केच बुक जो है अभी मेरे पास अवेलेबल जो है A4 साइज की स्केच बुक है अवेलेबल। ये सर ड्राफ्टर की जगह नॉर्मल स्केल यूज नहीं कर सकते? मतलब करते हैं क्यों है? नहीं करते क्योंकि इससे परपेंडिकुलर लाइन और वर्टिकल लाइन एक साथ हम ड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा जो अलाइनमेंट रहेगा, रेफरेंस जो रहेगा इस शीट का वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए। यस सर। ये A4 साइज की स्केच बुक है। इससे बड़ी स्केच बुक हमें यूज करना है। ठीक है, अभी मेरे पास अवेलेबल चूंकि यही थी, A3 की थी, लेकिन बट आई थिंक कहीं ना कहीं मिल नहीं रही है मुझे, मिसप्लेस हो गई। तो दिस इज
A4 साइज ऑफ ड्राइंग स्केच बुक, जो कि हम यूज करते हैं मिनिमम साइज, हमें इससे बड़ी साइज यूज करना है। और इसमें ये A3 साइज सर चलेगी ना? हाँ, A3 साइज की प्रीफर करना है। और उसके बाद में सेकंड प्रेफरेंस है हमारा लीगल साइज की स्केच बुक का। और लिस्ट प्रेफरेंस जो लास्ट में कुछ नहीं मिले तो A4 की। इस तरह से हमें इसमें ड्रॉ करना है दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ। ये स्केच बुक, देन दिस इज द रोलर स्केल। ये रोलर स्केल है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। इस रोलर स्केल का जो यूज है वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। पैरेलल लाइन हम इससे बना सकते हैं और इंक्लाइन लाइन भी बना सकते हैं, इसके अंदर ये प्रोटेक्टर भी इनबिल्ट है। देन दिस इज द प्लेन स्केल, हम इसको भी यूज कर सकते हैं, पर इसका यूज हम मिनिमम, इसको हम जब ड्राफ्टर है हमारे पास में तो इसकी जरूरत नहीं रह जाती, बट ठीक है, हैंडी। दिस इज सेट स्क्वायर, मेरे पास अभी यही वाला अवेलेबल है। दिस इज 45 का सेट स्क्वायर है, 30-60 का सेट स्क्वायर अवेलेबल नहीं है। तो दिस इज, इसमें भी एंगल्स भी हैं इसमें, इस तरह से हमें ये यूज करना है। परपेंडिकुलर लाइंस, वर्टिकल लाइंस हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं। सर अभी ओरिएंटेशन है। बट ऑफिशियली कोई ओरिएंटेशन नहीं है। शार्पनर, इरेजर, गुड क्वालिटी नॉन डस्ट इरेजर यूज करना है। पेंसिल्स, वो पेंसिल्स जो हैं H2H 3H जो पेंसिल्स हैं वो हम यूज करेंगे। दिस इज 4H पेंसिल, ये 4H पेंसिल है। दिस इज 4H पेंसिल, ये 2H पेंसिल है। दिस इज 3H पेंसिल, ये 3H की पेंसिल है। ये जो हम सर्कल या आर्क बनाने के लिए जो यूज करेंगे, कंपास में जो लीड लगाएंगे पेंसिल के लिए, ये भी H2H में अवेलेबल रहती है। आई डोंट नो इसमें कौन सी है, मार्किंग नहीं है। ये HB पेंसिल है, इसको मैं हटा देता हूँ। दिस इज H पेंसिल, ये H पेंसिल है। सो H, 2H, 3H एंड 4H चारों पेंसिल्स अवेलेबल है। दिस इज आल्सो 2H पेंसिल, बट इसकी क्वालिटी कुछ अलग है इज कंपेयर टू दिस। कंपनी तो अप्सरा ही है, बट पेंसिल, दिस इज आल्सो H पेंसिल, H पेंसिल। तो शार्पनर, इरेजर, और अब जो है एक इस तरह का बॉक्स भी आता है जिसमें डिवाइडर और कंपास है। एक मिनट, हाँ।
So your audio is mute. यस, सो दिस इज कंपास और डिवाइडर है इसमें, और कंपास कुछ और भी तरह के हैं। ये दिस इज डिवाइडर, ये नीडल है दोनों में, दोनों एंड पे नीडल। सो दिस इज डिवाइडर, लॉन्ग बिग डिवाइडर, ठीक है। दिस इज बो डिवाइडर, ये बो डिवाइडर है, ठीक है। ये नीडल्स हैं और छोटी डिस्टेंस के लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं इसको। ये हमारा होल्डिंग पार्ट है, इसको होल्ड करके हमें मेजर करना है। और ये जो स्क्रू है, इस स्क्रू से इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कम करते हैं, इससे एक्टिविटी है। जब इसको एक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इसका जो डिस्टेंस है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज, ये डिस्टेंस कम हो रहा है, इसको हम एक डायरेक्शन में अदर डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो द डिस्टेंस विल इंक्रीज। ये इसको इस डायरेक्शन में हम कर रहे हैं तो डिस्टेंस जो है इट इज डिक्रीजिंग, डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, इस तरह सर से। वो अभी मेल आया है एक कॉलेज की तरफ से कि ओरिएंटेशन है 3 बजे, जस्ट अभी आया है। लेट मी चेक, हाँ जस्ट प्लीज, क्योंकि इससे पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं यस थी। सर, यस सर। हाँ। आफ्टर द क्लास अब ज्वाइन कर लेना, मैं क्लास बीच में छोड़ नहीं सकता। सो प्लीज, हाँ थोड़ी सी देर हो रही। सो दिस इज डिवाइडर बिग एंड दिस इज स्मॉल, दिस इज कंपास, स्मॉल कंपास, ठीक है। बो कंपास बोलते हैं जिसको, यहाँ पर हम पेंसिल लीड अटैच करते यस हैं, सर। ठीक है। और ये बिगर वाला, बट इस तरह का जो कंपास है इसके अंदर एक अटैचमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लेंथनिंग बार, वो इसमें नहीं है, तो इसको हम प्रीफर नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि बड़े रेडियस बनाएंगे तो ये बनेगा नहीं इससे, इस तरह से, ठीक है। सो इसको हम प्रीफर नहीं करते। दिस इज वन टाइप ऑफ कंपास। अनदर टाइप ऑफ कंपास जो हमें रिक्वायर्ड है या हम जिसको यूज कर सकते हैं वो ये वाला कंपास। दिस इज द टाइप इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो यूज करते हैं, जिसमें ये अभी मेरे पास वो इसकी लेंथनिंग बार नहीं है, जिसको हम यहाँ से इसको ओपन करते हैं और ये पेंसिल की लीड है, इसमें पेन अटैचमेंट भी होता है और पेंसिल अटैचमेंट भी होता है। तो ये पेंसिल अटैचमेंट है। यहाँ पर हम लेंथनिंग बार अटैच करके इसकी जो लेंथ है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो बड़ा वाला जो है ये इस तरह से लेंथिंग बार में अटैच होता है, सो वी कैन ड्रॉ बिगर सर्कल रेडियस, ठीक है। तो इस तरह का जो है वो हमें यूज करना है। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ कंपास, और यही इस तरह का कंपास हमें प्रिफरेबल है।
देयर इज वन मोर टाइप ऑफ कंपास, देयर इज प्रोफेशनल कंपास होता है, वो ये है, जो कि स्मॉल और बिग दोनों इससे हम बना सकते हैं। दिस इज प्रोफेशनल कंपास। ये यहाँ पर निडल है और इस तरफ जो पेंसिल की लीड है वो है अटैच। ठीक है, ये ओपन हो जाती है और यहाँ पर हम जो लेंथनिंग बार की बात कर रहे थे ये रही, इसको अटैच करते हैं। दिस इज द लेंथनिंग बार, जो कि हम इसमें यहाँ पर अटैच करते हैं तो इसकी जो लेंथ है वो इस तरह से बढ़ जाती है। यू कैन इंक्रीज द लेंथ, यस। ठीक है, सो दैट वी कैन ड्रॉ अ बिगर रेडियस, आर्क, बिगर सर्कल की हम बना सकते हैं। एंड दिस इज सिंपल टू यूज, बस ये स्क्रू है, इसको एक डायरेक्शन में हम रोटेट करेंगे तो इसकी एंड्स ओपन होंगे, दूसरे में करेंगे तो इसके एंड क्लोज होंगे। ठीक है, दिस इज अ प्रोफेशनल कंपास। ये इसके अटैचमेंट, पेन अटैचमेंट भी है इसमें। यहाँ पर हम पेंसिल, पूरी पेंसिल भी अटैच कर सकते हैं और पेन भी अटैच कर सकते हैं। सो इफ यदि ये वाला कंपास हम नहीं है हमारे पास में, हम इसको यूज नहीं कर सकते, तो इसको यूज करेंगे। इससे इस क्वालिटी का जो कंपास अभी हमने जो इसमें बताया था, ये वाला कंपास यूज नहीं करना है हमें, ये कंपास यूज करना है जिसमें लेंथनिंग बार का अटैचमेंट हो। ठीक है, Yes, sir. so pen pencil now sheet A3 size की sheet, this is A3 size of sheet, this is 297 और ये 420 की लेंथ है, this 420 की लेंथ। ठीक है, इसको भी माउंट करने के लिए हमें शीट का जो जिसे हमने बड़ी वाली शीट माउंट की थी, वैसे ही हम इस A3 साइज की शीट को माउंट करेंगे। ठीक है, सो ये वेरी इसेंशियल जो हमें लगते हैं इंस्ट्रूमेंट। ये ड्राफ्टर है तो इस सेट स्क्वायर की जरूरत नहीं है, ये सेट स्क्वायर की जरूरत नहीं है हमें, ड्राफ्टर है तो। अगर ड्राफ्टर नहीं है तो ये सेट स्क्वायर काम में आता है। तो यदि ड्राफ्टर है हमारे पास तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। मेरे पास डी नहीं है तो मैं इसी का डी का यूज करता हूँ। प्रोटेक्टर अभी आपको बताया नहीं, तो मैं इसको यूज करता हूँ प्रोटेक्टर के लिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंस्ट्रूमेंट्स। अब चूंकि देयर इज अ फंक्शन, वो ई सेल का फ्रेशमैन ओरिएंटेशन, दैट इज प्रोग्राम ई सेल का, एंटरप्रेन्योरशिप सेल जो है इंस्टीट्यूट की, उसके अंतर्गत जो है वो देयर इज अ फ्रेशमैन ओरिएंटेशन प्रोग्राम। सो आई थिंक हमारा इतना आज का काफी है। नेक्स्ट क्लास में कल हम ज्वाइन करेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल क्लास है, तो मैं आई विल कंटिन्यू इट टुमारो। मैं इसको कल जो है वो कंटिन्यू कर लूंगा और आपको ड्राफ्टर से हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइन लाइन बना रहा हूँ। कुछ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस जो हम करेंगे इन इंस्ट्रूमेंट्स के यूज से, वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सो फॉर योर अटेंडेंस टाइप योर नेम इन द चैट बॉक्स। ठीक है, Thank you, sir.